साल 2024 सही से शुरू हुई नहीं कि ठीक इसके दूसरे दिन यानी 2 जनवरी 2024 को एक एयरबस A350 मॉडल के विमान जापान एयरलाइंस फ्लाइट 516 तकरीबन 368 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर के साथ जापान के शिनचिटोस एयरपोर्ट से रवाना होती है। मौसम की बात करें तो मौसम में कोई गड़बड़ी नहीं थी, विजिबिलिटी बहुत अच्छी थी। जो तकरीबन 1 घंटे 40 मिनट के सफर के बाद यह विमान जापान के टोक्यो शहर में स्थित हनेडा एयरपोर्ट के बहुत करीब पहुंच जाती है। गाइस, ये वही हनेडा एयरपोर्ट है जब एक बोइंग 747 मॉडल के विमान जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 इमरजेंसी लैंडिंग से ठीक कुछ मिनट पहले पहाड़ों से टकराकर क्रैश हो गई थी। फिर फ्लाइट 516 को लैंडिंग क्लियरेंस मिलने के बाद पायलट फ्लाइट की स्पीड को कम करते हुए विमान को रनवे पर लैंड करा देते हैं, लेकिन लैंडिंग करने के कुछ सेकंड बाद ही इस विमान के साथ अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके के तुरंत बाद ही लेफ्ट विंग के नीचे से आग की लपटें निकलने लगती है। पायलट को जब धमाके का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक्स को लगाते हुए जल्दी विमान को रोककर तुरंत ही एवैक्यूएशन का ऑर्डर दे देते हैं, जिसके बाद सारे पैसेंजर समेत सभी क्रू मेंबर्स फ्लाइट के दोनों फ्रंट गेट से इमरजेंसी स्लाइडिंग स्टेयर के द्वारा 90 सेकेंड के अंदर पूरे विमान को जल्दी से जल्दी खाली करके वहां से भाग निकलते हैं। बट इसके बाद जो हुआ वो किसी को भी उम्मीद नहीं थी। फायर फाइटर्स आने के बावजूद भी ये छोटी सी आग कुछ ही मिनटों में अपना ये इतना ज्यादा भयानक रूप ले लिया कि अंदर केबिन समेत कॉकपिट तक ये आग तुरंत फैल गई एंड इसके बाद पूरा विमान धू धू कर जलने लगी। फायर फाइटर्स के लाख कोशिश करने के बाद भी उसे आग पर काबू नहीं हो पाया, जिसके बाद ये विमान ऑलमोस्ट 95% जलकर राख हो गई। पर हाँ, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र था कि किसी एक पैसेंजर्स की भी जान नहीं गई। बट हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक 368 में से 17 पैसेंजर्स घायल बताया जा रहा है। यह घटना इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग तकरीबन दोपहर के 3 बजे का है, लेकिन क्रैश के उस वक्त जापान के टाइम के अकॉर्डिंग शाम के 6 बज रहे थे, इसलिए वह अंधेरा था। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस विमान की टक्कर -8 मॉडल की एक छोटी सी कोस्ट गार्ड एयरक्राफ्ट से हुई थी। जहां तक मेरा अंदाजा है, यह हादसा रनवे के इंटरसेक्शन के कारण हुआ होगा। मतलब कि हनेडा एयरपोर्ट पर 2 रनवे है, रनवे 22 एंड रनवे 16, एंड ये दोनों रनवे एक दूसरे को क्रॉस करती है। सो ये फ्लाइट रनवे 22 के डायरेक्शन से लैंडिंग करने के लिए आ रही थी। इधर ग्राउंड पर -8 रनवे 16 पर टेकअप के लिए टैक्सी कर रही थी। इसके बाद हो सकता है कि भूल चूक से ATC ने एक ही टाइम पर फ्लाइट 516 को लैंडिंग और -8 को टैक्सिंग करने का परमिशन दे दिया होगा, जिसके बाद ही यह हादसा हुआ होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से किसी एक विमान के पायलट ने ATC के बात सुनने में गलती कर दी होगी। लेकिन इस घटना की सबसे दुखद बात यह है कि इस फ्लाइट की जिस कोस्ट गार्ड विमान से टक्कर हुई थी उसमें के सभी क्रू मेंबर्स की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। और इससे भी सबसे बड़ा दुखद बात यह है कि यह फ्लाइट मेडिकल सप्लीमेंट को लेकर जापान के निगाटा एयरपोर्ट जा रही थी। ये दवाइयाँ कोई आम लोगों के लिए नहीं थी, बल्कि 1 जनवरी को हुई जापान के अर्थक्वेक के कारण घायल लोगों के लिए थी। इस अर्थक्वेक में कुछ 48 मासूम लोगों की जान चली गई थी। सो गाइस, क्या थी रीजन, वो तो ऑफिशियल रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ पता चलेगा। सो गाइस, यही थी रिपोर्ट फ्लाइट 516 की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।